जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये महात्म्य सुनाकर अन्यत्र चले गए। उसके बाद एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में ही जैमिनी जी अन्य मुनियों के सामने बैठे हुए थे। मुनियों ने भी उनसे उसी प्रकार के प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए जिस प्रकार से वे श्री सूत जी महाराज से किया करते थे। एक दिन मुनियों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जहाँ लकड़ी की प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? कृपया बताइए। तब जैमिनी जी ने उत्तर दिया कि मुनियों, उत्कल अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन क्षेत्र है, जहाँ अनेकों तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर है। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा ही यज्ञ कर्म में और धर्म में तत्पर रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है, इसलिए वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस प्रदेश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। उस प्रदेश के मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, पिता माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो भगवान विष्णु का भक्त और आस्तिक न हो। उस जगह के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का तो वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घायु रहते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुल, शील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में तत्पर रहते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को फिर दूसरे के घर जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस क्षेत्र के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक और स्नान, दान आदि कर्मों में तत्पर रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। मेघ वहाँ पर असमय वर्षा नहीं करते, ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती और मेघ असमय वर्षा ना करके वहाँ पर कभी खेती को हानि नहीं पहुँचाते। हवा का भी कष्ट वहाँ नहीं होता और प्रजा को कभी भूख की पीड़ा भी वहाँ सहन नहीं करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता। राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं वहाँ सुलभ हो जाती हैं। यही वह सब प्रदेशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो प्रदेश प्रतिष्ठित है वही उत्कल अर्थात उड़ीसा है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुए हैं। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा ही न्यायपूर्वक उसका पालन किया करते थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत और उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदरपूर्वक कहा, पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थयात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों के दर्शन करने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों,
हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे आप लोगों ने सुना है क्या? आप में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति, जो बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और बहुत अच्छा वक्ता भी था, राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओढ़ नाम से प्रसिद्ध एक प्रदेश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणारूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर रुद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकता है। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुद्र हैं, दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, किंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा मैं कुछ और देख ही नहीं पाता। आप सदैव दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन या भूमि नहीं मांगता, बल्कि मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ ना मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति जी का आप भजन कीजिए। ऐसा कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते ही देखते शीघ्र अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित जी से बोले, पुरोहित जी, ये अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विद्यमान है वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विश्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लूँगा। राजा की बात सुनकर पुरोहित जी कहने लगे, राजन, मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर भला और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति जी का दर्शन कर लिया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सभी देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगा लेगा। फिर वह हमें सारा समाचार बता देगा। इससे हम लोगों का ही कल्याण होगा। पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित जी ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। फिर विद्यापति ने भी समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर विराजमान होकर वहां से प्रस्थान किया। उसने रथ में बैठे बैठे ये सोचा कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो सभी पापों को दूर करने वाला है। श्रवण, मनन अथवा साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भलीभांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मीनिधि के कभी दिखाई ना देने वाले स्वरूप का आज दर्शन करके मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ जी के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा, जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं।
जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है और जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन्हीं पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। आहा, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदिकारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी सोच विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का, अर्थात इतनी लंबी दूरी का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। इसके बाद रथ पर बैठे बैठे ही उन्होंने रात बिताई। प्रातःकाल होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कर्म समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन में जा पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का भी नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग ही नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर वे मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी, जिससे प्रसन्न होकर वे उसी शब्द का अनुसरण करते हुए, अर्थात जिधर से वे आवाजें आ रही थी उसी तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सोचने लगे कि श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का रास्ता तो बड़ा ही दुस्तर है और आप तो भूख प्यास से बहुत थक भी गए होंगे। आप यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और लंबे समय तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य आसन और अर्घ्य प्रदान किया और फिर विनय युक्त वाणी में पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर लूंगा। भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, मेरा ये जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे भगवान विष्णु की तरह मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल या फिर तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ, आप बस उसे सफल कर दीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा जी के पास इसका समाचार नहीं पहुँचा दूंगा, तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे जल्द से जल्द भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृत्तांत जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।